आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं, इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। आप आएगा उसको ये चला भी नहीं सकेंगे, इनकी हिम्मत नहीं होगी वो जवाब चलाने की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। साहिबजादा हामिद रज़ा ने हुकूमत का तिया पांचा करके रख दिया। साहिबजादा हामिद रज़ा ने खुलकर बात करते हुए कहा कि इस्लामी ममालिक इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की अगर बेस दी गई तो ये मुल्क के साथ और पाकिस्तान के साथ और उसकी अवाम के साथ गद्दारी होगी। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये मुल्क आपके बाप की जागीर नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। एक इंतहाई अहम मसला जो कि ईरान और इसराइल का है, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। जनाब अली, अगर आप ट्रेल चेक करें तो इराक को गिराया गया, लेबनान के ऊपर उनकी लीडरशिप को मारा गया, सीरिया के अंदर गिराया गया, रास्ता हमवार किया गया ईरान तक पहुंचने के लिए। वो लोग जो पाकिस्तान में और बाहर बगलें बजा रहे थे कि सीरिया के अंदर बशारुल असद के बाद वो जोलानी साहब जो तशरीफ लाए हैं वो कोई इस्लामिस्ट है, वो इनकलाब ले आएगा, वो इस्लाम के लिए खड़ा हो जाएगा। आज वही जोलानी अपनी एयर स्पेस भी इमरान खान के इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहा है। कभी वो रात को कहता है कि मैं इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा, सुबह कहता है मैं ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा। और अब अगर ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। हम इस ट्रेल को नहीं समझ रहे। मैं तो ये कहता हूं, वो जो कहते थे कि वी आर द चोजन वंस, दोज ब्लडी चोजन वंस आर रनिंग लाइक चिकन्स राइट नाउ। जब ईरान ने उनको स्ट्राइक किया, ईरान ने उनको जवाब दिया है, वो तो वहां पर खड़े नहीं रह सके, इसलिए कि वो गासिब थे। अपनी जमीन के लिए कुर्बानी वही देता है जो उस जमीन की पैदावार हो। फलस्तीनी कट गए, मर गए, शहीद हो गए, 60,000 शहीद कर दिए गए, लेकिन आज भी फलस्तीनी अपना एरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एरिया उनका था और इसराइल गासिब था। उनका जमीर दफन हो चुका है, उनका जमीर मुर्दा हो चुका हुआ है। बट लेट मी अश्योर यू वन थिंग, द रेजिस्टेंस ब्लॉक विल विन इंशाल्लाह। रेजिस्टेंस जीतेगी, ईरान जीतेगा। जनाब अली, जी मैं खान साहब की ट्वीट का भी जवाब देता हूं, बेफिक्र रहें। यहां पर मजदूर मर जाए तो खान साहब, यहां पर किसान मर जाए खान साहब, यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट मर जाए खान साहब, यहां पर कुछ भी हो जाए खान साहब। आप खान के 2.5 साल का हिसाब तो मांग रहे हैं, जो 40 साल आपने इस मुल्क के साथ किया उसका हिसाब कौन देगा? उन 40 साल का हिसाब कौन देगा? वो मौलवी अजमल इसराइल में किसके दौरे हुकूमत के अंदर गया था? आपने भिजवाया था, उसका रिकॉर्ड मौजूद है वहां पर, आपने उसको वहां पर भिजवाया था। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तानी इसराइल से होके आए हैं, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आपका ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर मुल्क के लिए कारआमद है। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, उसका जवाब तो देना। इमरान खान जब दाड़ रहा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो आप भाग चुके थे, आप चुप हो चुके थे। अच्छा, अगर आपको इमरान खान का इतना ही जवाब चाहिए तो एक बंदा भेज देने में से मोबाइल देके इमरान खान के पास जेल में, फिर वो जो जवाब आएगा उसको ये चला भी नहीं सकेंगे, इनकी हिम्मत नहीं होगी वो जवाब चलाने की। ये बिल्कुल इस जवाब को चला सकेंगे। मैं इस वक्त यहां पर इसराइल की बात कर रहा हूं, इनको दरमियान में इमरान खान आ गया। अब बजट की बात करें, इमरान खान, मुझे तो उस वक्त से खौफ महसूस होता है कि ये 88, 90, 93, 97 के इक्तदार की वजह भी कह देंगे कि हम इमरान खान की वजह से आए थे कि इमरान खान नहीं था, वगरना आपको वो 90 में ना आने देता, 93 में ना आने देता, 97 में ना आने देता इमरान खान अगर उस वक्त होता। सर, आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं, इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं,
आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। और मैं सर अगली बात अर्ज करूं, हमने सर इनकी तमाम तकरीरें सुनी हैं, जब लॉजिक के साथ बात होगी तो जवाब नहीं होगा सर। मौलवी अजमल का जवाब देना सर, जो खुद बैठ के कहता है कि मुझे नवाज शरीफ ने भेजा था, बताएं ना सर, उसका जवाब नहीं है। मैं सर लेट सकते हैं, हुक्मरान लेट सकते हैं, लेकिन आलमे इस्लाम ईरान के साथ खड़ा है। They are the ones who are standing with the chosen ones, and the way the chosen ones ran away, they will run away from Pakistan as well, sir. Mark my words. आप हर मसले में इमरान खान उठा के ले आते हैं, हर मसले में इमरान खान उठा के ले आते हैं। अगली बात सर अगली बात, मैं अब चूंकि ये बात मैंने नहीं शुरू की सर, आई वाज टॉकिंग अबाउट इसराइल, लेकिन दरमियान में आ गए ना सर मैं ये कह रहा हूं सर, आप इनमें से एक बंदा पॉइंट करें, उसको हम मोबाइल दें, इमरान खान के पास जेल में भेजें, जो इमरान खान का जवाब आएगा वो पूरी कौम के आगे चला दीजिएगा। उन जे सत्तू है जे करके दिखाओ, अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं ना सर। आपने तो मुलाकात बंद कर दी है। इसराइल के खिलाफ इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि जो बानियाने पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, हम इसराइल को नहीं मानते, वही मौक़िफ़ इमरान खान का है। उसने 20 मरतबा ये बात कही है कि हम अपने बानियान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। हमारे तो सर क्या कहूँ, पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस से बानिया पाकिस्तान की तस्वीर उतर के लुटेरा पाकिस्तान की तस्वीर लगी हुई है। यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं सर आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन सर, देखें जब इस किस्म की बात आती है, ये उम्मत का सवाल है सर, आलम इस्लाम का सवाल है। जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के इसराइली यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने, जो उनके रिसर्चर्स ने, जो उनके थिंक टैंक्स ने ये कहा कि ईरान से निपटने के बाद हम पाकिस्तान की तरफ आएंगे, हमारी तरफ से कलेक्टिवली आवाज़ जानी चाहिए कि हम तो ईरान को नहीं गिरने देंगे, तुम हमारी तरफ देखने की क्या हिम्मत या औकात है तुम्हारी, और अगर हमारी तरफ आओगे तो इंशाअल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान तुम्हारा वो हशर करेंगी जो तुमने तारीख में नहीं सोचा होगा। अगर ईरान से बच गए, जो कि नहीं बचोगे, वो रेजिस्टेंस का ब्लॉक है, तुम नहीं बचोगे ईरान से। अगर बच गए तो इंशाल्लाह तुम्हें सफ़ा हस्ती से पाकिस्तान मिटाएगा, अफ़वाज पाकिस्तान मिटाएगी, अवाम पाकिस्तान मिटाएगी। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, साहिबजादा हामिद रज़ा कौमी असम्बली में आपे से बाहर हो गए और हुकूमत को उड़ा कर रख दिया और कहा कि इमरान खान की आप इतनी बात करते हो तो हिम्मत है मोबाइल भेजो जेल में। तो फिर जवाब जो आएगा वो आपने टीवी पर चलाना है, फिर आपने जुर्रत करनी है, फिर आपने मुंह नहीं छिपाना। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त ईरान के साथ खड़ी है और डट कर खड़ी है।